डीजे का डांस चल रहा था। तो एक लड़का ने पैसा छीट करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। कहा सॉरी मैडम मुझसे भूल हो गई। तो वो आदमी कहता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पे। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पे। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे। चार औरतें बैठी हुई थी, एक शौहर की पता करना था कौन इसमें पढ़ी लिखी है कौन जाहिल है। तो आकर के बोला अपनी बीवी से कि तुम पढ़ी लिखी हो तो ये बताओ कि सुबह हो रही है। कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे हो रही है। कहा मुंह में पान था मजा बदल गया। कहा सुभान। दूसरी औरत से पूछा कि तुम्हें बताना है कि सुबह हो रही। कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला। कहा नाक में जो नथी ठंडी पड़ गई। सुभान, बड़ा खुश हुआ। तीसरी औरत के पास आकर के बोला कि तुम पढ़ी लिखी हो तो ये बताओ कि सुबह हो रही। कहा हाँ हो रही। कहा कैसे हो रही है। कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। माशा। अब चौथी औरत के पास आकर के वो सवाल करता है कि सुबह हो रही है। ये जाहिल ही नहीं थी, जाहिल की अम्मा थी। उससे पूछा कि सुबह हो रही। कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला। कहा जैसे रोज पता चलता है। कहा रोज कैसे पता चलता। कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता है वैसे आज पता चल रहा है। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा जियारत के लिए, खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान हो गए, रहमते हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जुदा दीन की अजमत के लिए। पर्दे के हवाले से पैगाम और दुआ कीजिए, कबूलियत की घड़ी है। औरतों के ईमान और आबरू के लिए आप दुआ कीजिए। हम आमीन करते हैं, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कहिए कि अल्लाह हमारी माँ बहनों की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। मैंने देख लिया चाचा, आपकी साली मर गई है फिर भी आप हाथ उठाए। अल्लाह से दुआ करता हूं हमारी माँ और बहनों की अल्लाह कदम कदम पर ईमान और आबरू की हिफाजत फरमाए। सिनेमा घर में जब सिनेमा घर खुला था अररिया में, तो मर्द और औरत दोनों टिकट लेकर के फिल्म देखते थे। तो इधर औरत होती थी, उधर मर्द होते थे। एक औरत ने 4 टिकट लिया और जब वो बैठ गई सिनेमा हॉल में तो बगल की 3 सीट खाली है। तो एक जवान आकर के बोला, मैडम ये सीट खाली है, मुझे इजाजत है मैं बैठ जाऊं। तो जवान को कहा कि तुम बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फातिमा नहीं थी, फिल्मी हीरोइन थी। सिनेमा देखने वाली सिनेमा घर में क्या होगी, फातिमा थोड़ो होगी, आयशा थोड़ो होगी, वो तो फिल्मी हीरोइन थी। बैठी और उसको ये भी तमीज नहीं कि ये बैठने वाला मेरा शौहर है कि भाई है, अजनबी को बिठा ली। अब वो हैरत से पूछा कि मैडम आप सिंगल फिल्म देख रही है, ये 3-3 सीट आपकी है। कहा कि हाँ। ये 3-3 टिकट आपने खरीदा। कहा हाँ। कहा किसका टिकट है। कहा मेरे यार का है। तो वो गए कहाँ। कहा मेरे शौहर के जनाजे में गए। ये दौर आ चुका है, आने वाला नहीं है, आ चुका है। कयामत आने वाली नहीं है, आ चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की, जब वजू के लोटे में पानी हो और जब मर्द उससे वजू करे
तो औरत उससे वजू कर सकती है, मगर अगर किसी लोटे में पानी था, औरत ने वजू कर लिया, जो पानी बचा हुआ उससे मर्द वजू ना करे। हैरत की बात है, जो लोटे में पानी बच गया मर्द का, उससे औरत वजू कर सकती है, लेकिन किसी औरत का बचा हुआ पानी लोटे में है, उससे कोई अजनबी मर्द वजू नहीं कर सकता। भाई तो कर सकता है, बाप तो कर सकता है, बेटा तो कर सकता है, शौहर तो कर सकता है, लेकिन गैर मर्द जिससे निकाह हलाल है वो नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोटे में बचा हुआ औरत के हिस्से का पानी है, अगर उससे मर्द वजू करेगा तो वह ख्याल में उस औरत तक पहुंच जाएगा, ख्याल में वो उस औरत से जिना करेगा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, वजू के बचे हुए पानी से वो वजू नहीं कर सकता। अब बताइए, अभी हमारे कारी साहब जख्मी साहब, अब्दुल बारी जख्मी साहब सलाम पढ़ रहे थे, तो उसमें अबू बकर को भी उन्होंने सलाम पढ़ा। अबू बकर अपनी बेटी से मिलने के लिए आए, बेटी यहां बैठी है, अबू बकर यहां बैठे हैं, सिर्फ बाप बेटी दोनों एक जगह है, बाकी कोई नहीं है। बाप भी अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, बेटी का नाम आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, नबी की बीवी और अबू बकर की बेटी, बाप बेटी दोनों एक जगह जमा। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी जवान है, बेटी के साथ तन्हाई में मत बैठो, तीसरा शैतान होता है। अबू बकर तुम्हें पता नहीं कि शैतान तुमको कहां से कहां पहुंचा दे।